हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की आई हुई एक राइस फेलोशिप के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे हैं इन लाइफ साइंस और एनी लाइफ साइंस अलाइड डिसिप्लिन में आप पीजी कर रहे हैं। ये खास तौर से आप ही के लिए है। वैसे बाहर के यानी कि वेस्ट बंगाल के बाहर के भी कोई स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है dstbt.bangla.gov.in, तो आपको ये वाली जो होम पेज है खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस प्रोग्राम 2024-2025 गाइडलाइंस एंड प्रोग्राम मैनुअल। इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करते ही आपको जो है ये उनकी जो डॉक्यूमेंट ब्रोशर आपको खुली मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें गाइडलाइंस में। तो बेसिकली ये है क्या, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ये प्रोग्राम रिसर्च इंटर्नशिप देती है जो कि 2 मंथ की एक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है कंडक्टेड बाय डीएसटीबीटी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थ्रू डिफरेंट एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स टू एनकरेज टैलेंटेड स्टूडेंट्स करंटली परसुइंग एमएससी और एमटेक डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इंक्लूडिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? टू एनकरेज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस टू परस्यू रिसर्च एज करियर ऑप्शन। फाइनेंशियल सपोर्ट की की जाए तो राइस प्रोग्राम इन्वॉल्व सैंक्शनिंग अ ग्रांट ऑफ अप टू ₹1 लाख पर स्टूडेंट, of which up to ₹75,000 is the contingency grant allotted to its supervisor through institutional finance system or DDO for purchasing consumables, chemicals, and maintenance of the instruments used for the training program. The contingency grant will be disbursed to the institute as soon as selected candidates join the lab and initiate the project. यानी कि जैसे ही आप सिलेक्टेड होते हैं और लैब जिस भी इंस्टीट्यूट के लैब पे आप सिलेक्टेड होते हैं जहाँ पे जाते हैं वहां पे ये जो कंटिजेंसी ग्रांट है ₹75,000 की, ये आपको वहां मिल जाएगी फॉर योर ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। इन प्रोजेक्ट की आपकी जो भी कंज्यूमेबल्स, केमिकल्स या मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट्स की जो भी खर्चा होगा आपका, उसके लिए ये ग्रांट दी जा रही है। इसी के साथ आपको फेलोशिप अमाउंट मिलेगा फॉर द 2 मंथ्स ट्रेनिंग ₹25,000 पर स्टूडेंट which will be deposited directly to the student's bank account in 3 installments. First installment of ₹5,000 will be disbursed after joining the host institute and submission of the joining letter. ये आपको लेटर सुपरवाइजर एंड ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी ₹10,000 की। वो आपको मिल जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ ट्रेनिंग, आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द सुपरवाइजर थ्रू ईमेल। और बाकी के जो 10,000 है वो आपको मिलेंगे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन लेटर अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये आपके होने वाली है 2 अप्रैल 2025 से लेके 30 सितंबर 2025 तक। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड एज पर द टाइमलाइन। टाइमलाइन ऑफ द प्रोग्राम की बात की जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 30 जनवरी 2025 को। फाइनल डेट है एप्लीकेशन की 28 फरवरी 2025। पब्लिकेशन ऑफ पैनल ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि आप सिलेक्टेड है कि नहीं उसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगी 10 मार्च को। और कंफर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन बाय सिलेक्टेड स्टूडेंट्स 20 मार्च तक हो जाएगी। ज्वाइनिंग टेन्योर जैसे कि मैंने कहा 2 अप्रैल से 1 अगस्त के बीच में है। और सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय द स्टूडेंट ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द सुपरवाइजर लेटेस्ट बाय 31 अक्टूबर आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। और उसी के साथ आपको सबमिशन ऑफ यूसी एंड ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर, यानी ये सुपरवाइजर के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये 30 नवंबर तक आपके सुपरवाइजर को पूरा ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भेजना होगा। और फिर वैलिडेटरी सेशन और इशू ऑफ सर्टिफिकेट आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा कि वो कब होगी।
आपको इस प्रोग्राम के लिए फेलिसिटेशन सेरेमनी में बुलाया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्टूडेंट्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस एंड मेडिकल साइंस आर एलिजिबल फॉर राइज प्रोग्राम। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो ये आपके लिए नहीं है। अब कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। पहले तो आपको रजिस्टर करना है विज्ञान साथी पोर्टल में। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 चॉइसेस देनी है फॉर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उसी के साथ इंस्टीट्यूट नेम। उसकी लिस्ट इसी डॉक्यूमेंट के नीचे दी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी इंस्टीट्यूट में कौन सा एरिया में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसकी लिस्ट आई हुई है। Panel of students will be prepared on the graduation marks percentage up to 3 decimals. Additionally, आपको एक 250 वर्ड का रिसर्च क्वेश्चन देना होगा। वो इवेल्युएट करने के बाद ही आपको डिसीजन वो डिसीजन लेंगे कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं। पहले 45 स्टूडेंट्स को will be considered in the first phase to participate in the RISE program and the training allocation details will be notified accordingly. Second phase of allotment may be offered to the student from the provisional panel as per the intake capacity. यानी कि आप जितने जल्दी भरे उतना जल्दी अच्छा है। Allocation of the supervisor to the students will be made as per their choices in ascending order of the panel until one supervisor reaches his or her maximum capacity of student intake followed by second or subsequent choices. ऑफर लेटर्स विल बी इशूड टू द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लिस्ट थ्रू ईमेल। इस ईमेल से आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो। स्टूडेंट मस्ट कम्युनिकेट टू द रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर आइदर फिजिकली और वर्चुअली। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दी जाएगी, ईमेल में ही मिल जाएगी अपने सुपरवाइजर की ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। और आपको अपनी पार्टिसिपेशन कंफर्म करनी होगी एज पर द टाइमलाइन। लैब ज्वाइन करने के बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर सबमिट करनी होगी इस ईमेल में। ज्वाइनिंग लेटर टू द DSTBT इशूड बाय द सुपरवाइजर। वो सुपरवाइजर आपकी इशू करेंगे और फॉरवर्डेड होना चाहिए बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टूडेंट विल सबमिट अ प्रोजेक्ट कंप्लीशन लेटर अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो आपको ईमेल करना है इस ईमेल में। एक कंप्लीशन के बाद एक इंटरैक्टिव टेक्निकल और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होने वाली है। वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा विद द बेनिफिटेड स्टूडेंट्स, सुपरवाइजर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज। Feedback लिया जाएगा from both students and supervisors through simple Google feedback form with prescribed questionnaire. All the feedbacks will be kept strictly confidential. और फिर आपको राइस की तरफ से सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से एरिया ऑफ रिसर्च और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पे आप काम कर सकते हैं थ्रू दिस इंटर्नशिप। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप दे सकते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स वेस्ट बंगाल में ही है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है वेस्ट बंगाल आके काम करना तो ही अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए ये सारे यूनिवर्सिटीज है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ड्रग डिजाइनिंग एंड डिलीवरी, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, इम्यूनोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंस, प्रोटियोमिक्स और वायरोलॉजी। ये सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप ले सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हैं ये सारे एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। और इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन्ड है, आप कोई भी 3 जो आपको ठीक लगे उसको चॉइस कर सकते हैं। वैसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है। तो आप उनके बारे में गूगल पे पढ़ भी सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर है और अगर आपको पता नहीं है कि कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। वैसे यहाँ पे दिए हुए सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करना है। तो आप एक बार नेट पे जाके सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में सर्च जरूर कर लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। तो अभी आइए देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपको विज्ञान साथी पोर्टल में जाना है। आप गूगल पे जाके लिखिएगा विज्ञान साथी पोर्टल। तो ये वाली जो पेज है आपको खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको अप्लाई स्कीम्स में जाना है। अप्लाई स्कीम्स में आपको अप्लाई फॉर राइज में जाना है, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाली खुली मिलेगी आपको, अप्लाई फॉर राइस, उसमें क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन ओवरव्यू। क्लिक ऑन दिस लिंक टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ओवरव्यू एंड चेक द स्टेप्स बिफोर एप्लीकेशन।
इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने से आपको जो एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है वो खुली मिलेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप उस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाली जो डॉक्यूमेंट है खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेप 1 है प्लीज रजिस्टर हेयर बिफोर अप्लाई। नेम ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, affiliated यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन नेम, प्रेजेंट डिपार्टमेंट, प्रेजेंट एजुकेशनल लेवल, ये सारे आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जरूर क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पेज 1, आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। नाउ कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। नेम ऑफ द स्टूडेंट, परमानेंट एड्रेस, डीओबी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, एकेडमिक डिपार्टमेंट, प्रेजेंट एजुकेशनल लेवल, ये सारे चीजें आपको भरनी है। एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक बार देख लीजिएगा कि बाहर के इंस्टीट्यूट्स एप्लीकेबल है कि नहीं। वो कुछ लिखा नहीं है उसके बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही पता चले। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है फॉर रिसीविंग द फेलोशिप, जिस अकाउंट पे आपकी फेलोशिप घुसेगी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो, और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो। बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, पैन नंबर लिंक्ड विद द अकाउंट और आधार नंबर लिंक्ड विद द अकाउंट। इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर जो लास्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है आपको अपने सब्जेक्ट्स, डिग्री, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10, अपने मार्कशीट्स अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपको चॉइस ऑफ ट्रेनिंग, कौन कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप काम करना चाहते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट्स में, वो आपको यहाँ से क्लिक करके सेव करना है। 3 आपको करने हैं। उसके साथ आपको एक साइंटिफिक क्वेश्चन का आंसर देना है। इन एडिशन प्रोवाइड अ प्लान ऑफ वर्क टू आंसर योर क्वेश्चन, डू नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स। एक क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके साथ आपको डिटेल्स अपने प्लान के भी वहां पे देने हैं। हाउ टू कोरिलेट टू स्पीसीज जेनेटिकली, यानी कि ये सैंपल एक है। आपको एक क्वेश्चन अगर मिले ऐसे कि हाउ टू कोरिलेट टू स्पीसीज जेनेटिकली एंड एनालाइज एंड सिग्निफाई द जेनेटिक डिजीज स्टैटिस्टिकली, उसके साथ आपको प्लान ऑफ वर्क देना है कि कैसे कैसे आप करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए, मॉलिक्यूलर मार्कर बेस्ड एगारोसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप कितने वर्ड्स और कितने कैरेक्टर्स है। तो मेरे ख्याल से 250 वर्ड्स के अंडर में आपको लिखना है। फिर आपको अपडेट एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर और अपनी इमेज और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे डेट और प्लेस दे के सबमिट करना है। उसी के साथ आपको एक प्रिंट मिल जाएगा। आप जैसे ही सबमिट करते हैं अपनी पूरे एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको सेव कर लीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको वो बाद में जरूरत पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो यही थी। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपको जाना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है अपनी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप पीजी स्टूडेंट हैं और आप बंगाल में रहते हैं तो स्पेसिफिकली ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेजेस होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अ, जितनी जल्दी आप अप्लाई करें उतने चांसेस ज्यादा है आपका सिलेक्ट होने की। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।